मेरठ के सेंट्रल मार्केट का चर्चित 661/6 कॉम्प्लेक्स 25 तारीख को ध्वस्त हो जाएगा। सुबह ही टीम यहाँ पे पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले जो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जितनी भी दुकानें थी उसको अब व्यापारी खाली करने लगे हैं। सुबह तक जब हमने कवरेज की थी तब व्यापारियों ने दुकान जरूर बंद की हुई थी, लेकिन उनका कहना ये था कि भले ही करोड़ों का नुकसान आगे जब हो रहा है तो लाखों को क्यों बचाना। यानी उनका कहना ये था कि जो सामान अंदर लाखों का रखा हुआ है उसको बचा के करेंगे ही क्या जब आगे करोड़ों का नुकसान होना है। लेकिन अब जैसे ही दिन ढला, रात होती चली गई, वैसे ही व्यापारियों का अपना डिसीजन चेंज हो गया और अब व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी है। इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 22 दुकानें हैं जिनको अब व्यापारी धीरे धीरे करके खाली कर रहे हैं। कुछ गारमेंट्स की दुकानें हैं, यहाँ पे कैफेटेरिया भी है और मेडिकल स्टोर भी है। तमाम यहाँ पे जो दुकानें हैं वो अब व्यापारी धीरे धीरे खाली करने लगे हैं। कल यानी कि 25 तारीख की सुबह को इसका ध्वस्तीकरण होना है। आवास विकास परिषद ने पहले ही पुलिस फोर्स की मांग कर ली थी, जिसके चलते नौचंदी थाना पुलिस समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर आकर निरीक्षण कर रहे हैं और सभी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एक तस्वीर मैं सेंट्रल मार्केट की यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। तमाम जो लोग यहाँ पे हैं, आसपास के क्षेत्र के रहने वाले, वो अब यहाँ पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये 661/6 कॉम्प्लेक्स काफी पुराना है, काफी यहाँ पे दुकानें हैं, लोगों का जुड़ाव इस कॉम्प्लेक्स से है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, आवासीय संपत्ति को व्यवसाय बनाने के बाद में दुकानों को तोड़ने के जो आदेश आए थे उसमें अवमानना भी की गई थी और उस अवमानना को लेकर 45 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 21 व्यापारियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अब इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरीके से अमल में लाई जा रही है। सुबह का वो वक्त होगा जब इस कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। ये जो पोस्टर आप जिस दुकान पे लगा रहे हैं, किस चीज की दुकान? डॉक्टर संजय गोयल फिजिशियन है, डॉक्टर संजय गोयल, और यहाँ मरीज देखते थे। अच्छा, आप कौन है यहाँ पे? मैं असिस्टेंट उनका, अश्वनी। कितनी पुरानी उनकी? ये सन 90 की है। सन 90 की? जी, 1990। अब ध्वस्तीकरण का आदेश आया तो खाली करनी पड़ी अंदर से? खाली कर दी। कल यहाँ पे सब जो है ध्वस्त हो जाएगा तो है आपको कुछ डॉक्टर साहब? दुख तो भैया क्यों नहीं है, मैं यहाँ 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर साहब के पास, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ और परिवार चल रहा है मेरा इससे। दुख कैसे नहीं है? आप जिन्होंने ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, माननीय जज साहब ने, उनके परिवार को अगर रोटी ना मिले तो दुख नहीं होगा? मेरी तो रोजी रोटी छिन रही है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। क्यों नहीं होगा दुख? किस बात का दुख नहीं होगा? आप उनसे भी तो सवाल करें। एक पक्ष की तो उन्होंने सुन ली, हमारी तो नहीं सुनी ना। अब आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं मजदूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे ना। उन्होंने तो हमें इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया, हमें ही नहीं, इन 4 दुकानों को तोड़ने से क्या है? उन्होंने तो पूरी मार्केट का ऑर्डर दे रखा है ना। वो सब जो इनसे जुड़े हुए हैं 5,000 50,000 परिवार के लोग, वो सब मजदूरी करेंगे, चोरी करेंगे, कोई डकैती डालेगा। ये डकैती डालने के लिए तो मजबूर कर दिया गया ना हमें, पीछे से हमें मजबूर करा गया है, ऐसे नहीं। क्या करें? ईमानदारी से रोटी कमा रहे थे ना, कमाने कहाँ दी। मेरा नाम डॉक्टर संजय गोयल है, मैं फिजिशियन हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर निशी गोयल है, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। हम यहाँ पे पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 35 इयर्स। बहुत बड़ा पीरियड होता है, छोटा मोटा पीरियड नहीं होता। आप लोगों की तो उम्र भी होगी, इतनी किसी की नहीं होगी। हमारे पास जो पिताजी अपने बच्चों को लेके आते थे, वो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, वो भी अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो इतना पुराना समय से हम यहाँ मरीजों की देखभाल करते हैं। सबसे पहले हम इस मार्केट में आए 1990 में, जब यहाँ कुछ दुकानें हुआ करती थी। जब से ये मार्केट धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, लोगों का विश्वास जमता गया और मार्केट को आज आप देख रहे हो कितना फलता फूलता मार्केट है। लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। हम पूरा सम्मान करते हैं उनके आदेश का, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हम इसको बचा नहीं पाए। इसकी वजह से बहुत से लोगों का रोजगार चला जाएगा। मेरे पास कंपाउंडर्स हैं, बराबर में मेरी शॉप्स हैं, और जो भाइयों की उनके पास काम करने वाले लोग हैं, उनका रोजगार चला जाएगा।
जो कि एक बहुत ही परेशानी भरा समय है सबके लिए। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना और शासन के आदेशों का पालन करना, हम जिम्मेवार नागरिक होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी बनती थी। तो हमने अपनी आज सारी दुकानें खाली कर दी, ताकि वो प्रशासन ये चाहता है कि वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करे और न्यायालय में इस बात को पेश कर दे और प्रेजेंट कर दे। मेरा मानना ये है कि सबके साथ सबका बहुत बड़ा लॉस है। केवल लॉस मॉनेटरी या पैसे का नहीं होता, आप सबको अपनी अपनी जगह से लगाव होता है, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। लोग अपने लगाव को, अपने उस पैसे की चीज़ को, एक पैसे को अलग हटके उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि अगर आप जहाँ पर काम करते हो उसे छोड़ के जाना आपके लिए कितना मुश्किल होता है। ट्रांसफ़र ही हो जाता है किसी का तो उसे वहाँ से जाने में ही परेशानी होती है, और हमारे लिए तो ध्वस्तीकरण का ये आया है। हमें सरकार से आखिरी समय तक उम्मीद रही कि सरकार हमारे लिए, हमारे व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन सरकार हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये बड़ा ही अफसोस रहा, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि हम एक नागरिक होने के नाते न्यायालय की परंपरा को, ताकि वो भंग ना हो, न्यायालय की परंपरा चलती रहे। जो भी न्याय उन्होंने दिया, उच्चतम न्याय दिया होगा मेरे हिसाब से, उसी हिसाब से दिया होगा, तो हम उसको मानते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।